हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार सर क्लास से बदनाम सर ट्रिकों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक सवाल में त्रुटि हो गई थी जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कल था 102 गुण 78 में गुणा करना, उसमें एक जोड़ना भूल गया था। तो आज मैं इस सवाल को सही करने बता रहा हूँ। मैंने बता दिया कल इसका गुणा करना आपको। 2 का पारा 8 और 16 का 6 हासिल 1, फिर 2 का पारा 7 14 हासिल का 1 15 का 5, जो हासिल का आता है उसमें एक जोड़ना है आपको। हासिल का बच्चा ये इसमें जोड़ दो 79। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ये है। बहुत सारे बच्चों कल कमेंट आई थी कि वो सवाल को सुधारिए, तो हमने इसको सुधार लिया है और बाकी जो सवाल है वो आप ट्रिकों के माध्यम से सीख चुके होंगे। दोस्तों, आज चलते हैं, एक नया सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो है चीनी के मूल्य में कमी होना और चीनी के मूल्य में कभी वृद्धि होना। तो दोस्तों, यह सर ट्रिकों के माध्यम से कुछ ही मिनटों में इस सवाल को हल कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो कमी लिखा है परसेंट में, इस परसेंट को यहाँ लिखना है और बटे में 100। इसको काटोगे तो एक बार, ये 5 बार आपको लिखना। 5 कमी हुई है, इसमें कमी हुई आपको, तो आप इसमें कम करोगे तो 4 रुपये। अब इसको पलट दोगे आप, इसमें 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। इन दोनों का देखोगे अंतर 1, लेकिन वो आपको 1 किलो अधिक लाने के लिए नहीं बोला। कितना बोला है? 3.5 का। तो आप 3.5 लिखोगे। अब 1 के बराबर लेवल आ गया, तो अब इसका क्या करोगे? 3.5 का इसमें गुणा करो, तो 3.5 का गुणा इसमें करो। अब अगर इसमें गुणा करते हो तो आपका आएगा 17.5, जो कुल रुपये के बट्टे के नीचे रहेगा। और इसका गुणा करोगे आप तो आपका आएगा 20 14। तो ये कुछ मान्यता नहीं है, इसलिए हटा देंगे। और कुल कितना आपका 770 रुपये। तो दोस्तों, इसको काटेंगे 7 के पार्ट से काटे आप, ये कटेगा 2 बार 14 और ये कटेगा 110 बार। फिर 10 के पार्ट से कटेगा, 2 के पार्ट से इसको काटे 110 को, तो एक कटेगा 55 बार। दोस्तों, इसको भी ऐसे काटेंगे, ये दशमलव हटा देंगे यहाँ से, एक शून्य हम इसको ऊपर वाले देंगे। अब इसको भी 7 के पार्ट से काट सकते हो आप। 7 दिन 14 और 7 पंजे 35, इसको काटोगे 7 से, तो ये आएगा आपका। अब 25 के पार्ट से इसको काटते हो तो 25 चौक 100, 25 चौक 100। दोस्तों, एक जो मूल्य हमारा है वो 55 रुपये है, दूसरा जो मूल्य आया हमारे 44 रुपये। तो दोस्तों, ये है आपका प्रारंभिक, ये है आपका प्रारंभिक मूल्य और ये है घटाव मूल्य। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ ही सेकंड में इसको हल करना सीख गए। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल नेक्स्ट एक और है जिसमें आप कमी हुई थी उसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अपना है अब अगला सवाल। पहले सवाल में 20% की कमी थी, अब इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। तो सवाल है अपना, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर 400 रुपये में पहले से 20 किलोग्राम चीनी कम खरीदा जाता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा है, इसमें वास्तविक मतलब घटाव मूल्य पूछा है। तो हम वही करेंगे 25 बटे 100। 25 के पारे 100 काटे तो 1 बटे 4। तो अब इसमें वृद्धि हो रही, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। आपको पहले 4 था, अब वो 5 किलो और मैंने बोला इसको पलट देना था, यहाँ 5 यहाँ 4। अब दोनों का अंतर देखोगे आप, ये एक अंतर नहीं है। ये कितना किलोग्राम डाला रहा है? 20 किलोग्राम देना। तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें करो आप, 20 का मल्टीप्लाई इसमें करो आप। तो 20 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 100। और 100 मूल्य क्या है? तो 400 रुपये इसका मूल्य। इसका मल्टीप्लाई तो ये 80 और इसका मूल्य कितना है? ये भी 400 है। और आप इसको काटते हो तो 0 से 0 0 से 0, तो ये आया 4 रुपये। और इसको काटते हो आप 8 पंजे 40, इसका है 5 रुपये। तो दोस्तों, इसका आंसर है वास्तविक मूल्य घटाव मूल्य क्या है? इसका 5 रुपये। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो 4 रुपये। तो दोस्तों, कैसी लगी सर क्लास की सर? अगर आपको अच्छी लगी है और ऐसे ट्रिकों को सीखना है तो सर क्लास बदनाम से संपर्क करें। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं प्रतिशत के सवाल, जो कुछ सेकंडों में आप इसको कर सकते हो। अगला सवाल जो है हमारा वो है 9 का कितना प्रतिशत 36 है। ऐसे सवाल बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो हम इसको सही कैसे करें? हम पहले तो जो
कितनी संख्या को लिख देते 9, यहाँ लिखा 36। का कितना, कितना का अर्थ होता है x और का अर्थ है गुना। का अर्थ होता है गुना और कितने का अर्थ क्या होता है, उसको x से मानना है। तो का हो गया अपना गुना और कितना क्या है x, और हमेशा प्रतिशत बटे के नीचे होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा का चिन्ह लग जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर की लेवल में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं सब्ट्रैक्ट के माध्यम से इसको कितने से जल्दी आप कर सकते हो। तो हमने देखा दोस्तों, अगर बराबर के सामने संख्या सेम हो, कटने वाली हो, तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे 9 चौक 36। दोस्तों इसका त्रिगुणा करेंगे तो x बराबर 100 गुणित 4 बराबर, इसका उत्तर है 400। देखा दोस्तों आपने, कुछ ही सेकंड में इसको हल कर लिया। बराबर आमने सामने संख्या को आप काट सकते हो या ऊपर नीचे वाली संख्या को काट सकते हो। त्रिगुणा में इसको यहाँ से इसको त्रिगुणा में कर दें। ध्यान रखना दोस्तों, अगर बराबर ना हो तो बराबर में आप ऊपर नीचे संख्या गुणा को नहीं काट सकते हो। अगला चलते इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है जो आपको दिख रहा है 40 है। तो मैंने बोला था आपको 40 यहाँ लिखना है, 50 यहाँ, प्रतिशत हटा नीचे 100, तो कितना करते हैं क्या x। अब मैंने बताया था कि का करते क्या होता है गुणा, दो संख्या के बीच में गुणा लगता है तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक बराबर में आ जाती है। दोस्तों ये देखो 0 से 0, इस 0 से 0, इन दोनों गुणा करा तो 20 या x बराबर 20। देखा दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में आपने दोनों सवालों को हल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये प्रतिशत में जो एक संख्या के आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखो, एक गांव की जनसंख्या 20 प्रति वर्ष की दर से घट रही है। कौन सा दोस्तों इसमें घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी है। इसमें हमें वर्तमान की जनसंख्या पूछी। अभी सवाल में हम क्लासेस की स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर सकते हो। लेकिन इससे ध्यान रखना, अगर 2 वर्ष का पूछा है तो 2 वर्ष का करना, तो 3 वर्ष का पूछा है तो 3 का करना। जैसे कि इसमें हमें वही प्रतिशत मैंने अभी बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, 20 लिखना बटे में 100, क्योंकि परसेंट हट के नीचे क्या आता है 100। 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटोगे तो 1 और नीचे 5। अब ये घट रहा है, मतलब 5 से कितना होगा आपका 4। अब उसने बोला कितने 2 वर्ष है। अगर वो 2 वर्ष बोल रहा है तो आप ऐसा क्या करोगे, इसका वर्ग कर दो आप 2 का, ये आपका 25, ये आपका होगा 16। अगर वो 3 वर्ष का पूछता है तो 5 का घन कर दो, 4 का भी घन कर दो। लेकिन उसने बोला कि पूर्व में इसकी जनसंख्या कितनी थी तो 10,000। 25 से अगर इसको काटते हो आप तो कितनी बार काट सकते हो इसको, तो आप काटोगे 400 बार। इसमें भी आप 400 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 16 चौक 64। तो गांव की वर्तमान संख्या 6400 थी। दोस्तों कैसी लगी सर क्लास की सर ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सर क्लासेस इस ऐसे ट्रिकों का आनंद लेने के लिए सर क्लास बदलने से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।